गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे एपी के बारे में, व्हाट इज एपी, और कुछ टर्म्स थे। एक तो nth टर्म था। nth टर्म में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका जनरल फॉर्मूला था, जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। तो जनरल टर्म निकालने का ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन को हम एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यह कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जो डिफरेंस आएगा वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और जीरो में भी आ सकता है। जीरो भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2,2,2। अब देखो माइनस करके सारे 2 है, लेकिन ये भी एक एपी है। अगर आपने इसको देखा तो ये भी एपी है। देखिए, इसके बाद हम लोगों ने एन निकालना सीखा था। एन का फॉर्मूला, यह एन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, ये वाला, और प्लस में 1। ये था हमारा एन निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद सीखा था कि लास्ट टर्म से हमें कोई टर्म चाहिए, nth टर्म, जैसे 5वां टर्म, 8th टर्म, 18th टर्म, वो कैसे निकालें। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से, लास्ट से निकालने के लिए आपको बताए थे कि इसी को बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड, ए, यही है। तो बाकी को इधर ले जाए, ये एल हो गया। एल बोलिए चाहे एन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर ले जाओ, माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला बन गया nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए। क्या क्या हमने ए निकाल दिया, वही हमारा आंसर हो गया। डी वगैरह सब कुछ यही रहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं एक बात और, ये अपन जो ए एन निकालते हैं ये हमेशा लीनियर के फॉर्म में रहेंगे, ये हमेशा लीनियर होता है। और डी हमेशा कांस्टेंट, डी हमेशा कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है देन इट इज नॉट अ कॉमन डिफरेंस। ए एन, nth टर्म अगर लीनियर नहीं है देन इट इज नॉट एन ए एन, वह ए एन नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। उसके लिए अभी आगे आएंगे, सम में जब चलेंगे, सम फाइंड करेंगे तब। अभी आप देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बुक्स के। देखिए, चेक वेदर क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 is a term of the AP है 11,8,5 डॉट डॉट। क्या बोला इसमें बोला है कि इस एपी को अगर आगे हम प्रोसीड करते जाएं तो क्या इसके अंदर कोई -150 का टर्म आएगा, ये अपने को चेक करना है। तो क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करना है अपने को चेक वेदर -150 इज ए टर्म, क्या ये इसका कोई टर्म है। तो अगर ये टर्म है तो इसको क्या मानेंगे हम, ए एन मानेंगे। ये हो गया ए एन, और बाकी के ए और डी यहां से निकाल लेंगे। ए एन है तो हम निकालेंगे एन, एन फाइंड करिए। और ध्यान रखो कि अगर एन निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव है तो नो, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। एन
फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर ये निगेटिव आ गया या फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का मतलब नहीं समझ रहे तो पॉइंटों में भी पॉइंट समझ लीजिए। अगर पॉइंट में आ गया या फिर निगेटिव आ गया तो आप कहेंगे कि नो दिस इज नॉट, ये वाले जो टर्म है इस एपी के टर्म नहीं होंगे। तो चेक करें, यहाँ पर देखिए ए हो गया हमारे पास में 11, डी हो गया 8 माइनस 11 दैट इज -3, ए आ गया 8 आ गया। एन का फॉर्मूला आप देखो, एन का फॉर्मूला क्या था, एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस का 1। एल बोलिए, एल लास्ट टर्म, एल बोलो चाहे एन बोलो एक ही बात है। तो -150 माइनस ए 11 डिवाइडेड बाई डी -3 प्लस 1 दैट इज, इसमें से माइनस का दोनों ही निगेटिव है, ऐड हो जाएंगे। तो 161 माइनस का डिवाइडेड बाई -3, माइनस से कैंसिल कर दो प्लस का 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ऐड करेंगे, यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ देखिए ये हो गया 161 अपॉन में 3 प्लस का 3, एलसीएम ले लिया, ऐड करेंगे 164 डिवाइडेड बाई 3, देखिए यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड कर लो, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 2/3 या पॉइंट आ गया 6। आप बोल सकते हैं इसको 54.6। अब देखिए पॉइंट में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तो क्या बोलेंगे, नो, निगेटिव नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का यह टर्म नहीं है। अगर ये प्लस में आता, सॉरी होल नंबर में आते तो ये होता, अगर निगेटिव होता तो नहीं होता। तो फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन नहीं होता। क्या आप बोलेंगे कि 1.5 चेयर है, 1.5 आदमी है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, ये होल नंबर में होना जरूरी है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which question number 4, which term of the AP 3813 is 78? आपसे बोला कि कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। Which term of this is 78? ये बोला कि ये 78 इसके अंदर है, लेकिन वो कौन सा है। सीधी सी बात है, एन पूछ लिया तो देखिए ए हो गया 3, डी पता करें 8 - 3 दैट इज 5, ए एन आपके पास में है, ए एन को एल भी बोलेंगे हम, ये हो गया 78। एन का फॉर्मूला लगा लें, एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस का 1, 78 -3 अपॉन में 5 प्लस 1, ये हो गया 75/5 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया 15 से, 15 और 1 16, तो 16th टर्म आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये बोला कि कौन सा टर्म 78 होगा, तो 16th टर्म इज 78। अंडरस्टैंड? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 2 ब्लैंक 26। आप इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गए थर्ड टर्म। आपको मालूम कौन सा है, फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म ए पता चल गया आपके पास कि A2 है। थर्ड टर्म मालूम है A3 = 26 और थर्ड टर्म होता है A + 2D,
a प्लस 2d 26, a आपको मालूम है, पुट कर दो, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, देन 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24, और अकेला d हो गया, आप यहाँ से 2 से काट भी सकते हो, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 12, d आ चुका 12, a मालूम है, d भी मालूम हो गया, तो आपसे पूछा a2 होता है a प्लस डी, a है 2, d हो गया 12, दैट इज 14, तो यह जो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, यहाँ पर 14 आएगा। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड्स एग्जाम में कैसे पूछ जाते हैं, ये ब्लैंक नहीं देगा, आपको बोल देगा 2a या कुछ भी दे देगा x एंड 26, बोलेगा फाइंड x, आप इसी प्रकार से करेंगे, और भी तरीके हैं इसके जो बताएंगे, लेकिन अभी आप इस प्रकार से करेंगे, अंडरस्टैंड। इसी का देखिए नेक्स्ट पार्ट, जिसमें ए भी मालूम नहीं हो और कॉमन डिफरेंस भी मालूम नहीं हो, वह है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसी का। देखिए ब्लैंक 38, 3 टाइम्स ब्लैंक, अगेन ब्लैंक, then minus 22. Now see, it is A1, A2, A3, A4, A5 and A6. आप देखिए आपको कौन सा मालूम है, मालूम है आपको A2 है 38, A2 मालूम है 38, और A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस 1D 38, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। Second one is A6 is equal to minus 22, and A6 is A plus 5D. A plus 5D is equal to minus 22. Let it be second equation. अब देखिए फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को ही माइनस कर दिया, ध्यान दें, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, दूसरा a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें, हियर माइनस पॉजिटिव है इसलिए माइनस, जहां भी साइन है उनको उल्टा करें, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया आपका, -5 प्लस 1 ये हो गया माइनस का 4d, प्लस 22 प्लस 38 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 60 प्लस का, तो d इज इक्वल टू माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ देखिए -4d इज इक्वल टू 60, तो d इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाई 4, 15 4 जा 60, यह आ गया आपके पास में -15, d आ चुका। अब a चाहिए, a के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में किसी एक में पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो फ्रॉम फर्स्ट a प्लस d आपके मालूम है -15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू हो गया 38, यहाँ माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नहीं मतलब a का वैल्यू आ चुका, a आ गया d आ गया। आप देखिए a1 हो गया 53, a2 मालूम है, a3 बोलिए क्या होता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A और D का वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा, A है 53 प्लस 2 इंटू D आया था आपके पास -15, ये हो गया 53 माइनस का 30, माइनस कर दिए, ये हो गया 23, सिमिलरली बाकी भी फाइंड कर लेंगे, A4 और A5 भी, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, if the third term and ninth term of an AP
if third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8, are 4 and minus 8 respectively, then find, then which term is 0? Then which term is 0? 0 कौन सा टर्म होगा अगर ये दो चीजें दे रखा है तो क्या करेंगे? पहले आप फाइंड करेंगे ए और डी। देखिए थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मीन्स A3 हैज बीन गिवन, इट इज 4 and A3 is A plus 2D, A plus 2D you have 4, फर्स्ट इक्वेशन। अगला दे रखा है नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म क्या होते हैं? A plus 8D, ये दे रखा है आपको माइनस का 8, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दें यहीं पर, माइनस माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6D, यहाँ देखिए ये हो गया 12, तो D इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस 6 को उधर ले गए डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड कर दो, ये आ गया माइनस का 2, डी आ चुका। डी का वैल्यू पुट कर दे, सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट में, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, अंडरस्टैंड? डी आ चुका है, तो 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देन a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, हैंस a इज इक्वल टू 8, a भी आ चुका आपके पास में। अब बोला कौन सा टर्म 0 है? क्या पूछा? n पूछ लिया, n पूछा विच टर्म विल बी 0, तो ए एन लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 0, nth टर्म 0 है, आपसे n पूछा, तो n इज इक्वल टू वही l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस का 1। देखिए l कितना है? l हो गया हमारे पास 0, माइनस ए आ चुका है 8 डिवाइडेड बाई डी आ चुका है माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस 8 बाई माइनस 2 प्लस का हो गया 4 प्लस का 1 दैट इज 5, तो फिफ्थ टर्म विल बी 0। देखिए करके, अगर आप फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5, तो A प्लस 4D, ए आपके पास है, ये आपके पास है 8 प्लस 4 इंटू माइनस का 2, तो 8 माइनस 8 इजिकल टू 0। देख लीजिए, ये तो आपने चेक किया है, ये जरूरत नहीं दिखाना, ये आपने चेक किया है कि हमारा सही आंसर है कि नहीं। तो एंथ तक बोला कौन सा टर्म, तो फिफ्थ टर्म विल बी 0, अंडरस्टैंड? दोबारा देखिए, आपको दिया था थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीआर 4 एंड माइनस 8, थर्ड टर्म 4 और नाइन्थ टर्म माइनस 8, तो बोला कौन सा टर्म जो है 0 होगा। A3 मालूम है 4, तो A प्लस 2D 4, नाइन्थ टर्म मालूम है माइनस 8, तो A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8, साइन बदल दे और माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस करना है, इसके लिए साइन बदलना पड़ेगा और ऐड कर दिया। देखिए A कैंसिल हो गया, माइनस 8 प्लस 2 माइनस का 6D, इधर हो गया प्लस का 12, तो D इक्वल टू माइनस का 2, 6 2 12। डी आने के बाद फर्स्ट में पुट किया तो ए आ गया, ए और डी आने के बाद लेट किया कि nth टर्म विल बी 0, nth टर्म विल बी 0, और ए एन 0 हो गया, आपको n निकालना है। n का फॉर्मूला या तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रखा है n का, n इजिकल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी प्लस का 1, उसमें पुट किया और आंसर आ गया, अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी and AP is 31527. This is the most important question. Will be 132 more than its 54th term. ये बोला कि इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होंगे 54th टर्म से भी। बोलिए, तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट nth टर्म विल बी, nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। करने का मतलब ये है कि लेट nth टर्म इज 132 मोर देन A54। तो ये जब 132 मोर है, इससे दोनों को इक्वल करें। an इज इक्वल टू A54 प्लस 132 और फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला पुट करें an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 का a प्लस 53d प्लस 132। देखिए a कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको यहाँ मालूम था, क्या क्या मालूम है? a है 3 और d है 12, 15 माइनस 3 12। यहाँ पुट कर दीजिए n माइनस 1 इंटू डी 12, यहाँ पर 53 इंटू में 12 और प्लस का 132 और सॉल्व कर ले। यहाँ देखिए 12n माइनस का 12 इज इक्वल टू, इसको इंटू कर दीजिए, 12 से 36 कैरी 3 63 प्लस 132। यहाँ ऐड करें तो 8 6 7 12n माइनस 12 इतने हो गए। तो अकेला 12n ये जाकर के उधर ऐड करेंगे, ये हो चुके 12n इज इक्वल टू 768। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस करिए, प्लस का 12। तो देखिए कितना हो गया, 8 और 2 10 कैरी 1 780। देन n विल बी 780 डिवाइडेड बाई 12। काट दीजिए इससे, 4 से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 38, 4 8 जा 32, 4 9 जा भी जाएगा, 4 9 जा 36, 4 5 जा 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। ये आपके पास आ गया 65 और यही हमारा आंसर हुआ। अंडरस्टैंड? इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी देखिए। ये तो समझ में आ गया होगा। an इज 132 मोर देन A54, तो an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। इसका भी फॉर्मूला लगाया, इसका भी फॉर्मूला लगा दिया, ये 132 ऐड कर दिया, d का वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर हो गया। दूसरे प्रकार से देखिए इसी को, सेकंड मेथड, मेथड 2, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब आप पहले A54 निकाल लेंगे, ये वाला A54 इज इक्वल टू a प्लस 53d। तो a आपको मालूम है 3 प्लस 53 इंटू डी हो गया 12, तो 3 प्लस इंटू कर देंगे 636, ये हो गया 639, A54 आ गया। देयरफॉर आपसे पूछा nth टर्म कौन सा है, तो nth टर्म 132 ज्यादा है, तो A54 प्लस 132
A54 आ गया जो निकाल लिया था पहले, प्लस 132 ऐड कर देंगे, 9 2 11 कैरी हुआ 1, 6 और 1 7, 771। अब ए एन का फॉर्मूला इधर लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है 3, n माइनस 1, डी है 12 इज इक्वल टू 771। पहले कौन जाएगा, 3, a प्लस 3 प्लस है, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, ये हो गया 768। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड काट दो इसको, तो ये हो गया 64। देन n इज इक्वल टू, यही लिखे n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज 65। यह भी एक तरीका है, ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट लगा दिया था फॉर्मूला, इसमें दोनों साइड लगा दिया था। यहाँ पर पहले A54 निकाला, देन आफ्टर उसके बाद इसको सॉल्व किया। अंडरस्टैंड? तो आगे के जो क्वेश्चंस 2-4 बच गए ये, और इनके जो सम है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।